ये धर्म है। गुरु की सेवा करना ये धर्म है। भगवान को उपासना करना ये धर्म है। बाकी सब पंथ है, मजहब है। नाम जपना ये सब मजहब है। धर्म क्या है? उपासना करना। धर्म क्या है? आलिंगन करना। धर्म क्या है? उससे सम्मानित होना। ये तो सब होता है, वो धर्म है। इसकी खंडन नहीं मुसलमानों का करेगा, उसको भी कोई नहीं तोड़ सकता, झगड़ा नहीं। हिंदुओं का करे वो भी झगड़ा नहीं, ईसाइयों का करे वो भी झगड़ा नहीं। माता पिता का सेवा करने के लिए कहेगा तो कहेगा कि कोई, अरे हम भी करते हैं, हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। ये है धर्म। ये धर्म की 4 क्रियाएं हैं, इसको अपनानी चाहिए। प्रथम माता पिता, दूसरा गुरु, तीसरा देव, ये 3 ऋण है। और चौथा वो ब्रह्म जो आप हो। अपनी आप को रक्षा करना, अपने आप के ऊपर शरीर पर कोई तकलीफ नहीं आने देना, अपने आप को स्वच्छ रखना। ये चारों धर्म की खिड़ी है, चारों पौए है। एक भी अगर हिल गया तो नहीं होगा, खंडित हो जाओगे। तो अपने आप को ऐसा बोला जगवान। इस तरह की जब साधनाएं करोगे, ये है साधना। इसको करना साधन बोलते हैं। ये है हमारा धर्म, कर्तव्य। अपने कर्तव्य निष्ठा पर पालन करो। चित्त मन ये सब जो है उस मालिक में हवाले करो। क्या चीज? अपने आप में कोई चीज बिना विचारे मत करो। हमने कोई काम कर दिया, क्यों करेगा? सोचो समझो, उन्होंने कहा तो सत्य है कि नहीं, से विचार करनी चाहिए। ऐसे ही भीड़ धड़ान लोग बन गए हैं, संसार में सब घूम रहे हैं, सब अपने अपने खेमा बढ़ाने में लगे हैं। सब अपने अपने मजहब के नाम पर, सिख अपना सिख बना रहा, ईसाई अपने को ईसाई बना रहा, मुसलमान अपने को मुसलमान बना रहा, राधा स्वामी वाले राधा स्वामी, संत मत वाले संत मत वाले, रामनामा वाले रामनामा, कंठी बांध बनकर सब अपनी अपनी खेमा बढ़ा रहा है। तो धर्म की शिक्षा कहीं नहीं, धर्म की शिक्षा नहीं। ये सब जगह एक भीड़ इकट्ठी की जा रही है कि हमारे पास इतनी ताकत, हमारे पास इतने शीश, हमारे पास इतने ये व्यवस्था है। धर्म नहीं। धर्म तो महात्मा जब निकलता है तो बिंदास होकर चलता है। ना कोई जाति, ना कोई मजहब, ना कोई लेना, ना कोई देना। अपने आप को कहता है हम ब्रह्मास्मि। न मैं करता हूँ, न भोगता हूँ, न खाता हूँ, न खिलाता हूँ। मैं तो वो हूँ। तुम जितना संसार के काम कर रहे हो वो सबसे परे। न कपड़ा हो, न मैं तन हूँ, न अनाज हो, न श्वास हो, न मन हो, कुछ नहीं। न भोगता हूँ, न करता हूँ। अहम, अपने आप में विलीन। मैं अहम हूँ, अगाध हूँ, अनाम हूँ। वो है धर्म का पहलू, जो अपने आप को अगाध में बन जाता है। इसकी खोज जिसने किया और जिसने पाया, वो संसार का सबसे बड़ा पूर्ण पुरुष है। वो सबसे बड़ा पूर्ण पुरुष है। उसकी जाति और मजहब धर्म नहीं, उसकी वेशभूषा नहीं। वो अपने आप में विजक है, अपने आप में अस्तित्व है। वो जहाँ खड़ा होगा वहां धरती के सारी देवी दुर्गा उसके कदमों में खड़ा होंगे। ऐसी शिक्षाएं हमारे गुरु महाराज की थी और हमारे गुरु महाराज ने दिया। तो इसको आप लोग ग्रहण करिएगा और अपने आप को धीरे धीरे, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग तब सुनने लगे, जानने लगे, बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे अपने कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हम 4 घंटा बैठकर भजन करेंगे तो ही पार होंगे। अरे मेरे साथ रहकर कोई भजन नहीं, बस नाना ही भजन है, खाना ही भजन है, सोना ही भजन है। मैं बोलता हूँ खाओ, बाल बच्चे के साथ में रहो, पति पत्नी ऐसे निकलो कि समाज में कोई देखे तो भगवान भी देखकर दंग रह जाए। क्या जोड़ी है, क्या दोनों का प्रेम है, क्या दोनों का बात है, क्या दोनों का मिलन है। भगवान भी तरसे कि मैं इसका दर्शन करूं, ऐसा मिसाल पेश करो। अब मैं आया हूं ऐसा बनाने के लिए। मैं जिसको शिक्षा दूंगा, जिसको मालिक को हवाले करूंगा, उसको ऐसे बना के हवाले करूंगा। एक कोहिनूर हीरा बनाऊंगा जो इस संसार में उसकी कीमत ही नहीं आकी जाएगी। और वैसा ही जो जीव को गुरु महाराज ने कहेगा बच्चा इसको अपना, ये तेरे लिए दिया है, तो उसको मैं कोहिनूर हीरा बना दूंगा। अगर मेरी
जिंदगी रह गई तो अपने जीते जी उसको ऐसा बनाऊंगा कि परमात्मा भी उसके सामने जो एक काल है और ऊपर वाले हैं, जब सफर करेगा तो उसके कदमों में फूल बिछाएगा, कहेगा आज तू बहुत बड़ा महापुरुष की दिया हुआ शक्ति है, आज तू मेरे लोक में बैठ, मैं तेरे सेवा करूंगा। तो मैं उसको ही न्यूट हीरा बनाने आया हूँ जीवों को। पत्थर को तराश तराश कर ऊपर की परतें हटाकर उसको मूर्ति बनाऊंगा। जैसे मूर्तिकार पत्थर को अंदर से मूर्ति छिपा हुआ मूर्ति को गढ़ देता है, ऊपर की परतें हटा देता है। कुआं खोदने वाले ऊपर के कचरे हटाते जाते हैं, गोला बनाते जाते हैं, नीचे स्वच्छ पानी आ जाता है। ऐसे ही हम उस जीव को ऊपर की परते को आहिस्ता आहिस्ता करके उसके और रूप बना दूंगा, और रूप प्रकट करूंगा कि परमात्मा देखकर लज्जित हो जाएगा। जो बनाया कहेगा क्या ये बनाया, क्या ये शक्ति है, क्या इसकी निखार है, क्या इसकी अंदर की ताकत है। तो आप लोग उसके हीरे हो और गुरु महाराज की दया से आप लोग हीरा बनोगे, कोहिनूर हीरा बनोगे। ये मत सोचना कि मैं ऐसा हूं, ऐसा कभी विचार ही नहीं लाना। हूं तो हूं, मैं जैसा भी हूं, हवाले हो जाओ। कामी हूं, क्रोधी हूं, लालची हूं, लोभी हूं, कुछ भी गंदगी भरा है, मैं तो अपने गुरु का हूं, बस इतना कहो ना। मैं जो भी कुछ हूं मैं उनका हूं, तेरा थोड़ी हूं। अगर कोई कहता है देवी दुर्गा, कोई कुछ कहता है, अरे भाई तेरा थोड़ी, मैं अपने गुरु का हूं। मेरा गुरु अपना लिया, मैं कैसा भी हूं, मैं अपने गुरु का हूं। मेरा गुरु तो कहता है ना तू अच्छा है, हम कैसा भी रहो, लेकिन गुरु मुझे तो अच्छा कहता है, तो उसको बनाओ। उसके सामने में ऐसा पेश हो जाओ, अपना पूरा छुपा कर नहीं, ऊपर से कपड़ा रख कर नहीं, जैसा वैसा ही पेश हो जाओ। काम है तो काम वासना से पेश हो जाओ। सरकार मेरे अंदर ऐसी गंदगी है, हमारे में लगा है, आपने अपनाया, हमको कुछ नहीं मालूम, अब आप जानो। ऐसे पेशी हो जाओ, धो देगा, साफ कर देगा, स्वच्छ बना देगा। ये पेशी होना है और ऐसे ही रहना है। जिंदगी को कोई बदलने की जरूरत नहीं है, और जिंदगी की कोई नहीं बदलना। कोई ये मत सोचना कि मेरे को इसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना, निकाल दो दिमागों से। बस आप लोग जैसे हो वैसे ही पेश रहो, जिस हाल में जिस तरह हो वैसे ही रहो। वो बनाने वाला खुद उसको तराश करेगा, खुद तराशेगा, कहाँ मिट्टी लगी है, कहाँ क्या लगाना है, कहाँ साफ करनी है। बस आप अपने से बदलने की कोशिश मत करो। अपने से बदलने की कोशिश करोगे काल खा जाएगा। यहाँ बदलोगे वहां खराब कर देगा। शरीर के अंदर तरह तरह के उद्मान, कहते हो कि मैं ये काम नहीं करूं, और एक दिन के बाद धक्कोड़ के कर लेते हो। कहते ये चीज हमको अंदर नहीं करनी है, अब वही काम करते हो। एक महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, दूसरे महीना कर लिया, तीसरे महीना कर लिया। क्या मतलब है? छोड़ दो उसको, छोड़ दो साहब। वो जैसा है वैसा रहने दो, देखो खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। लोभ नहीं करेंगे, लोभ हो जाता है। अहंकार नहीं करेंगे, एक महीना बर्दाश्त किया, कल होकर फुट कर निकला, झगड़ा कर लिया। पत्नी से नहीं करना, बेटे से कर लिया, बेटे से नहीं करना, माँ से कर लिया, हो गई। छोड़ दो, जैसा थोड़ा सा उसको बढ़ने मत दो, एकत्रित मत करो। कहते हमारे पास कोई नहीं, हम तो काम वासना को रोकूंगा, ब्रह्मचर्य रहूंगा। अरे क्या रहेगा? एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर खंडित हो जाता है। इसलिए उसको त्याग दो, त्यागने की कोशिश नहीं, उसको छोड़ दो, हवाले कर दो। गुरु जैसा है तू ही संभाल कर, देखो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। ये दुनिया काम है, काम से ही संसार की रचना हुई है, और काम से जो भागता है वो काम में ही लिप्त होकर मर जाता है। इसलिए काम से संसार की उत्पत्ति हुई है, इसे निकल नहीं सकते। इसे निकालने वाला वही महात्मा है जो कामना रहित हो गया, जो काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो संसार पर विजय प्राप्त कर लिया, वो आपको विजय प्राप्त करा देगा। पताका उसके अंदर डोरी है, वो डोरी को पकड़ा देगा, अपने आप हो जाओ। आप अपने से निकलने जाओगे, उलझ जाओगे। इसलिए अपने से कोशिश कभी नहीं करने का। इसीलिए मैं अपने गुरु भाइयों को और जितने भी है सबको यही शिक्षा देता हूँ कि बेटा तू ऐसा काम मत करो, तुम अपने से निकल, छोड़ दो ना, हवाले करो। आया है ना, कहता है कि ना मेरे को ऐसा ही चाहिए, तुम जैसा हो वैसा ही मुझे चाहिए। तुमको बदल कर मत आओ, नकल करके मत आओ। तुम्हारे अंदर गंदगी लगी है तो तुम्हारे अंदर फटे कपड़ा पहन कर आओ। गंदगी है तो गंदगी, फटा कपड़ा है,
वैसा ही आ जाओ, वैसा ही स्वीकार है। हमको धोया हुआ नहीं चाहिए, हमको गंगाजल से धोया हुआ वस्त्र नहीं चाहिए, हमको स्त्री वाला नहीं चाहिए, हमको जैसा वैसे ही चाहिए, नेचुरल चाहिए, नेचुरल। जो आप लोग नेचुरल हो वैसे ही रहो। आपकी नेचुरलता में मेरी नेचुरलता है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो आप लोग ऐसे खुशियां में नेचुरल बनकर रहो। कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं होता है, होने तो क्या हो, ये संसार बना लिया, इसी से तो होगा ही ना। सृष्टि ऐसे ही निर्माण है, ऐसे ही चलते रहती है। हाँ, मालिक के हवाले रहो, वैसा ही रहो, जैसा है वैसा ही आकर खड़े रहो। फिर वो खुद अपने से निकालेगा, साफ करेगा, धोएगा। माँ बच्चा रात को, सुबह में माँ धुला दिया, नहला दिया, फिर जाकर गंदगी करके खेल कर आता है, शाम को फिर उसको मारता है, फिर उसको कपड़ा बदलता है, फिर धोता है, फिर रात को फिर करता है। लेकिन माँ उसको भगा तो नहीं देता है, उसको बार बार नहलाता है, धोता है। गुरु वैसे ही होता है, बार बार रोज धोएगा। रोज करने का कोई फर्क नहीं। करो, तुम्हारे कर्म है, तुमको खेलना है, संसार में खेलना है, कूदना है, खाना है, पीना है, रहना है, जैसा करो। गुरु फिर सफाई करेगा, फिर चले, फिर जाओ। ऐसे करते करते व्यस्त हो जाओगे। जी दिन ये ज्ञान हो जाएगा, व्यस्त करो। जिसे नहीं करोगे, बच्चा जब व्यस्त हो जाता है तो मालूम हो जाता है कीचड़ में नहीं खेलूंगा, नहीं खेलता। बच्चा को मालूम हो जाता है पानी में नहीं जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मालूम हो जाता है गंदगी है, चीज है नहीं। छोटे बच्चे तो गंदगी उठा लेते हैं, टॉयलेट करते हैं, हाथ से खेलते गींचते रहते हैं, लेकिन बड़े होकर गींचते हैं क्या? ज्ञान हो जाता है। तो जब गुरु के पास रहोगे तो धीरे धीरे वो ज्ञान एकत्रित हो जाएगा, अपने आप निकल जाए, निकाल ले बस, इसमें वो निकल जाएगा। बस ऐसा विचार आप लोग रखिए। और इतना ही कहकर मैं अपने वचन वाणी को विराम देता हूँ। और आपके अंदर बैठे उस मालिक के स्वरूप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। जय गुरुदेव। प्रार्थना कर लीजिए आप लोग। जी सर। साहब को बोलिए प्रार्थना करेंगे, वही प्रार्थना करेंगे। आरती कहिए, वही करेंगे। साहब को बोलिए आरती करने के लिए, हम भी सुनेंगे। करिए आप लोग आरती।